पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा और आसपास के इलाकों में भरता चला गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा जहां से भी गुजरा वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। वहां कई मकानों में भी मलबा भर गया, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां 5 मकान जो हैं वो बुरी तरह मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद वहां रह रहे जो लोग हैं उनको किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। जहां बरसात की वजह से घरों में दरार तक पड़ गई, ऐसी खबरें भी आईं। भारी बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गई है, जबकि कई जगहों पर रास्ते बह गए। मलबा गिरने की वजह से वहां कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। बारिश की वजह से आप स्थिति देखिए, एक पुल जो है उसका एक हिस्सा टूटकर मलबे के साथ ही बहता हुआ नजर आया है। पिथौरागढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये स्थिति बनी हुई है। कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा है। वहीं ये तस्वीर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां पर ये तस्वीर सामने आई, जिसमें दिखा कि भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। जबकि 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए। हालात ये हो गए कि शहर की सड़कों से पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहाँ कोई झरना बह रहा हो। पानी की रफ्तार अगर आप देखेंगे, बहाव देखेंगे तो काफ़ी तेज़ ये बहाव, और मानो इस बहाव ने ठान रखा हो कि इसके रास्ते में जो कुछ आएगा वो सब अपने साथ बहा कर ले जाएगी। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। ईटानगर में बारिश की वजह से यहाँ की सेंकी और डिक्रोंग नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं। दोनों नदियों के किनारे बसे कई गाँव में पानी भर गया और कई मकान पानी में बह गए। इतना ही नहीं, नदियों का पानी ईटानगर की गलियों में भी घुस आया। पानी जिस वजह से वहाँ पर आया, क्योंकि पानी नदियाँ जो हैं वो उफान पर है और कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से आसपास के जो मकान हैं, दुकान हैं, वो सब बहते हुए भी इस पानी के बीच से नजर आए। पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगा जैसे गलियों के बीच से नदी ने अपना रास्ता बना दिया हो। और पानी के अगर बहाव को आप देखेंगे तो इतना तेज ही बहाव कि इसकी चपेट में जो कुछ आए, चाहे वो सड़क हो, पेड़ हो, मकान हो, दुकान हो, वो सब बहते नजर आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां जो हैं वो अपना किनारा तोड़कर बह रही हैं। हालात ये हैं कि बाढ़ की वजह से कई गांवों से संपर्क टूट गया। ऐसे में ये शख्स जो हाथों में अपने जूते को पकड़कर इस पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना योद्धाओं को हो रही है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से सामने आई, जो बाढ़ का पानी पार करके अपने काम पर जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब से इस इलाके में नदियाँ उफान पर हैं, उसके बाद से ही कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है। कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो ऐसे ही पानी को पार करने के लिए मजबूर हैं। वहीं असम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कहर बरपा रहा है। हालात ये हैं कि असम के 26 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। जिले में असम का सोनितपुर जिला जो है वो भी शामिल है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया। कई घर तो ऐसे दिखाई दिए जहां पर कमर तक पानी भर गया। लोगों का ज़्यादातर जो सामान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के भेंट चढ़ गया। लोगों के मवेशी भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और अब लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मकान के अंदर पानी घुसने से जो सामान है वो बह गया। लोग आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। ये इनका घर है, अब ये अपने घर को छोड़कर कहां जाएं, एक बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी है। बाढ़ की वजह से असम के लोग बेहाल है। अभी भी असम के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और असम के सोनितपुर जिले में भी करीब
33,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, घर से बेघर है, बांध शिविर में है वो लोग। और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ शोणितपुर ज़िले की बड़सला जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, इधर में भी बाढ़ की स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है। और मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ने से शोणितपुर ज़िले की वो बड़सला इलाका है, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है। इस जगह में भी बाढ़ ने ऐसे स्थिति क्या है कि लोग अभी भी शिविर में रह रहे हैं। असम के 26 जिले जो हैं वो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हुए। असम के मुरी गांव में कई गांव प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि हर तरफ बाढ़ का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगहों पर रास्ते पानी में बह गए और लोगों को आने जाने के लिए अब नावों का सहारा ही लेना पड़ रहा है। लेकिन सबके पास पर्याप्त नाव नहीं है और इसलिए लोग अपने ही स्तर से छोटी मोटी नाव तैयार कर रहे हैं और इस पानी को पार करते नजर आ रहे हैं। गांवों में पानी गर्दन तक पहुंच चुका है, जिसमें डूबकर कई बार लोग चलते हुए भी दिख रहे हैं। खेत मकान सब पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर आपकी जा रही होगी पानी ही पानी आपको दिखेगा। गांवों में पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी भरने के बाद गांव जो है वो टापू से दिखने लगे हैं। कई जगहों पर मकान पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। ये तस्वीर असम की देख रहे हैं, कामरूप में, जहां बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं, जिससे लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। कई लोगों के मकान जो हैं वो पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में झोपड़ी जो है वो तो मानो गायब ही हो गई है। लोगों का आशियाना जो बड़ी मुश्किल से वो बनाते हैं वो सब इस पानी की भेंट चढ़ चुका है। तो कई गाँव जो हैं वो अब टापू से नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग जो हैं वो किसी तरह वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं कि जल्द ही उन तक मदद पहुंचेगी। ये दो तस्वीरें, हालांकि बाढ़ से प्रभावित आबादी को निकालकर राहत शिविर तक भी पहुंचाने का काम चल रहा है। असम में बाढ़ से 26 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 79 लोगों की मौत की खबर भी है। वहीं असम का नगांव जिला भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। हर तरफ पानी ही पानी। लोग या तो अपने घरों में ही फंस गए हैं या फिर बल्लियों और पटरों के सहारे जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। नगांव जिले में बाढ़ में फंसे इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ना उनके पास खाने का कुछ सामान बचा है और ना ही बाहर जाने का कोई साधन है। और ऊपर से इन लोगों के पास अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है और जिस घर में वो रह रहे थे वो भी पानी से भर गया है, जिसकी वजह से अब लोगों के सामने ये चुनौती कि वो जाएं तो जाएं कहां। तो असम की तस्वीर आप देख रहे हैं। मकान जो हैं वो डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। कुछ ही चुनिंदा मकान जो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे यही बचे हैं। लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो मकान हैं, जो झोपड़ी हैं, वो सब डूबी जा रही हैं। पूरी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच एक ये शख्स जो नाव तो इसके पास नहीं रही, लेकिन जो भी साधन इसे मिला उससे इस पानी को पार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हिमाचल में किन्नौर में सांगला में आई बाढ़ ने सेब के बागों को नुकसान पहुंचाया। बाढ़ की वजह से सेब की जो खेती करने वाले किसान हैं उनको बताया जा रहा है काफ़ी नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का ये नुकसान है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बारिश के कारण बर्फ पिघलने की वजह से नालों में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि सेब के बागों में जिस रास्ते से ये सैलाब गुजरा, रास्ते में पड़ने वाले सारे सेब के जो पेड़ थे, जो मकान थे, सब बह गए। जिस समय ये बाढ़ आई वहाँ कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे जो बाल बाल बचे हैं। इस बाढ़ की वजह से सेब के बागों के आसपास के जो जंगल हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के बेतिया में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ये हैं कि शहर के कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी भर चुका है। निचले इलाके के कई घरों में पानी घुस चुका है। शहर की गलियां तालाब से दिखने लग गई हैं। इनके बीच से ही लोगों को अब आना जाना पड़ रहा है। शहर के ज्यादातर मोहल्ले पानी से लबालब भरे दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार बेतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश वहां पर जो हो रही है उसकी वजह से आप देखिए स्थिति कुछ ऐसी कि लोग अपने घर से निकलने के लिए 100 बार सोच रहे हैं, लेकिन जब मजबूरी हो तो ऐसे ही पानी के बीच से उन्हें निकलना भी पड़ रहा है। ऐसे में आधे डूबे ये लोग पानी के बीच से गुजरते नजर आए हैं। वहीं बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मधेपुरा को हुआ। मधेपुरा में बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी भर गया। हालात ये हैं कि लोगों को या तो अपने घरों के छत पर जाना पड़ रहा है या फिर अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि बाढ़ का पानी घरों के साथ साथ वहां बने स्कूल की इमारत में भी भर गया। कुछ लोगों ने तो स्कूल की छत पर शरण ले ली है। अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के खापुर गांव में, जो कि यहाँ पे आलमनगर प्रखंड में पड़ता है। और इसकी एक तस्वीर जरा देखिए। ये मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में पूरा तरह से जो है वो बाढ़ का पानी समाया हुआ है। पूरा विद्यालय जो है डूबा हुआ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको दिखाए कि ठीक सामने में जो है वो हाई स्कूल है, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। उसके बाद अगर देखें तो चारों तरफ जो तमाम जो गाँव हैं वो पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। और ये कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के इस खापुर गांव को कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी एक तस्वीर है। अभी हम खड़े हैं यहीं के मध्य विद्यालय के फर्स्ट फ्लोर पे। पहले फ्लोर पे इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उस गांव के वो निकल करके यहाँ पे चले आए हैं और नीचे तक पानी भरा हुआ है। इसलिए सारी महिलाएं हैं वो सारे अपने सामान लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। अगर आपको अंदर की तस्वीर अगर दिखाएं तो इस कमरे में अब जरा देखिए कि सारी महिलाएं जो हैं बच्चों के साथ यहाँ पे शरण लिए हुए हैं। और ये घर के से तमाम जो चीजें हैं, जरूरत के जो सामान हैं वो यहाँ पे देखिए। इनके बर्तन हो, इनके खाने का सामान हो, इनका जितना वो सामान जो है उठा करके ला सकते थे गांव से जल्दी में, वो यहाँ पे लेकर के पहुंचे हैं। तो ये मधेपुरा का कह सके कि सबसे परेशान करने वाली जो तस्वीर है। आप लोग सब ऊपर आ गए हैं स्कूल के ऊपर? स्कूल का ऊपर घर में पानी है, भरी छाती पानी है। चूल्हा डूब गया है। कहाँ खाना बनाएंगे? यहाँ स्कूल में बना कर खाते हैं। यहाँ पर पूरे परिवार के साथ यहीं पे हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ यहीं पर है स्कूल में। ये तस्वीर केरल के कोच्चि की देख रहे हैं, जहां अचानक उठी समंदर की लहरें पास की बस्ती में घुस आईं। लहरें इतनी तेजी से आईं कि लोगों को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। समंदर की लहरों में इतनी तेज ये लहरें आ रही थी जिसकी वजह से चिलानम जो इलाका है वो समंदर किनारे बना एक मकान वहां पर पूरी तरह से ढह गया। लहरों की चपेट में 4 दूसरे मकान भी आ गए। हालांकि इस हादसे में किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन समंदर का पानी बस्ती में इतनी दूर तक पहुंच गया कि उसने कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। केरल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई मकानों में अब ये पानी घुस गया है, जिसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर समंदर से ऐसी लहरें और उठने लग गईं तो आप समझिए पूरा का पूरा जो मकान है वो भी जलमग्न हो सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी अब शहर के कई इलाकों में घुस गया। हालात ये हैं कि बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को घर की छतों पर जाना पड़ा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। शहर की सड़कें, गलियां सब पानी में डूबी सी दिख रही हैं। लोगों को इनके बीच से ही अब जाना पड़ रहा है। वैसे तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा है, लेकिन बाढ़ के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को यहाँ कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा।
शहर में अब पानी घुसने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपने स्तर से ही घर से पानी निकालते हुए भी दिखे हैं और ऐसे में पानी अगर और बढ़ा तो निश्चित तौर पर लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, उनको अपना घर तक छोड़ना पड़ेगा। अभी वहाँ जो है पानी भर जाने की वजह से कई लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन ऐसे में दिक्कत ये कि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से डर और ख़तरा ये कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर पानी बढ़ेगा, घर के अंदर और घुसेगा, जिसके बाद वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा।